हेलो, जय हिंद। प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ को देख रहे थे, ठीक है। मैथ में टाइम एंड वर्क को देख रहे थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हम देखिए सीजीएल, एसएससी में, बैंकिंग में और रेलवे में जो पूछा हुआ सवाल था टाइम एंड वर्क से, उसको हम देख लिए थे, ठीक है। और आज हम आगे आने वाला समय में जो सवाल पूछेगा उसको देखेंगे, ठीक है ना। यानी संभावित प्रश्न को देखेंगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम पहला सवाल चलते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल आपका है 1 नंबर, बोल रहा है कि मोहन और राघव, ठीक है ना। सवाल बोल रहा है कि मोहन और राघव। देखिए सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, हम किताब में सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल बोल रहा है कि मोहन और राघव, ठीक है ना। मोहन और राघव किसी काम को, मोहन और राघव किसी काम को 30 दिन और 45 दिन में अलग अलग करता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि मोहन और राघव किसी काम को 30 दिन और 45 दिन में अलग अलग करता है, तो मोहन और राघव दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले दोनों का काम कितना होगा, टोटल काम कितना हो जाएगा दोनों का, तो टोटल कितना होगा 90 होगा, 90। अब इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं अलग अलग, मोहन का और राकेश का इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 या 90, 45 दूना 90, यानी इसका इफिशियंसी, मोहन का इफिशियंसी 3 और राघव का इफिशियंसी कितना होगा 2। तो बोल रहा है कि मोहन और राघव, मोहन और राघव दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना की क्षमता से करेगा, यानी मोहन 3 की क्षमता से और राघव 2 की क्षमता से, तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा 5 की क्षमता से करेगा। तो कितना दिन में करेगा 18 दिन में करेगा, 18 दिन में मोहन और राघव इस काम को समाप्त करेगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बोला ए और बी, ए बी और सी, बोला ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी और सी इस काम को क्रमशः 24 दिन और 36 में करता है, 24 दिन और 36 दिन में करता है, ठीक है ना। बोला कि ए बी और सी किसी काम को, यानी बोला ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में और सी किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है, तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बोला ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल क्षमता, पहले टोटल काम निकालते हैं, टोटल काम कितना होगा, तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 72, तो इसका एफिशिएंसी निकालते, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12 6 72, 24 3 72, 36 9 72। देखिए बोला कि बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2 और टोटल एफिशिएंसी कितना 6, 2। देखिए टोटल 6 है, तो बी का कितना होगा 3, सी का कितना होगा 2, 3 2 5 होगा, तो बच्चा कितना 1, यानी ए का एफिशिएंसी 1। तो बोला ए एक का कितना हो जाएगा ए 72, 72 टोटल काम का आधा काम ए कितना दिन में करेगा, ए कितना, ए की क्षमता से 1 दिन में, तो 36 दूना 72, यानी ए 36 दिन में इस काम को समाप्त करेगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि ए एक काम का, बोल रहा है ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, टोटल भाग कितना दिन में करेगा 15 दिन में, 15 दिन में। उसके बाद बोल रहा है कि बी उसी काम का 2/5 भाग, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, तो कितना हो जाएगा 2 5 10, यानी 25 दिन में, यानी 25 दिन में। उसके बाद बोला सी 3/4 भाग काम 15 दिन में, सी का 3/4 भाग काम कितना दिन में 15 दिन में, 3 5 15, यानी 20 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 300 हो जाएगा, टोटल काम 300, 15 दूना 30, यानी 20 इसका क्षमता, एक का क्षमता 20, इसका कितना 25 12, इसका कितना 15 इसका एफिशिएंसी आ गया, एफिशिएंसी। उसके बाद बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस काम का 47% भाग कितने दिन में समाप्त करेगा। बोला तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम का 47% भाग, 300 का 47% भाग, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुना 100 से भाग देना पड़ता है। उसके बाद बोला तीनों कितना होगा, तीनों क्षमता 47 हो जाएगा, तो 47 खत्म, 00 खत्म, यानी तीनों मिलकर इस काम का 47% भाग 3 दिन में समाप्त करेगा, आंसर हो गया। अगला बता देंगे। पांचवा सवाल चलते हैं। बोला श्याम एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता था, मोहन उसी प्रकार का एक गड्ढा 1.2 घंटे में खोद सकता है। यदि दोनों मिलकर 3 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, 45 गड्ढे को वो कितने दिन में खोद लेंगे, ठीक है ना। बोला श्याम बोल रहा है 1 दिन में, और श्याम 1 दिन में, और मोहन उसी गड्ढे को
1/3 दिन में कितना हो जाएगा, यानी 3/2/3 दिन में कैल्शियम कितना हो जाएगा 3, इधर 3 इधर 2, इधर 3 इधर 2। सर बोल रहा है कि 45 गड्ढे को कितने दिन से होते हैं, 45 गड्ढे 3 2 5 की क्षमता से कितना दिन में करेगा, 9 दिन में, नहीं 9 दिन में कर लेगा, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है, अगला नंबर सवाल है आपका 6 नंबर सवाल है, ठीक है। 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल में बोल रहा है कि ए और बी बोल रहा है ए और बी एक काम को 18 दिन में, ठीक है ना, एक काम को 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, बी और सी 24 दिन में, 24 दिन में, और ए और सी, सी और ए 36 दिन में, सी और ए 36 दिन में। तो टोटल क्षमता इसका कितना होगा 72, तो कितना हो जाएगा 18 6 72, 24 3 72, 36 दूना 72, 36 दूना 72। तो बोल रहा है कहता तो अकेले सी, यानी सी कितना दिन में करेगा, सी 72। देखिए ए और बी देखिए टोटल कितना हो जाएगा 2, यहाँ देखिए एगो एक, यानी दोनों ए भी 2 है, बी भी 2 है, सी भी 2, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 72, अति 4 3 7 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 4.5। हमको किसका निकालना है, सी का, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी का निकालना है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना 4.5, यहाँ कितना ए प्लस बी का कितना 4, तो यानी सी बराबर 0.5 होगा। तो सी का काम कितना हो जाएगा 72 को 0.5 देखिए 0.5 है, तो पॉइंट लगा 0 ऊपर चलेगा, कितना हो जाएगा 5 × 10, यानी 144 दिन में, 144 दिन में समाप्त करेगा सी इस काम, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कर रहा है, बोला ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 140% अधिक है। बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। 40% कितना अधिक है, देखिए 0 0 खत्म, 2 और 5। देखिए अधिक बोल रहा है तो अधिक में जुड़ जाएगा, अब कम बोलता है तो घट जाता है, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी, इसका कितना 5 हो जाएगा, इसका 5। उसके बाद बोल रहा है यदि बी किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है, बोला बी किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है, तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बोल रहा है कि बी किसी काम को 14 दिन में, तो 14 × 5, 14 × 5, तो बोला ए इस काम कितने दिन, टोटल काम कितना होगा, टोटल काम 14 × 5 बराबर 70 काम हुआ, टोटल 70 काम हुआ। तो बोल रहा है 70 काम को ए, तो ए बराबर ये कितना है 7, कितना क्षमता 7 की क्षमता से कितना 10 दिन में समाप्त करेगा, 10 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बी की कार्यकुशलता ए की तिगुनी है। बोल रहा है कि बी की कार्यकुशलता कितना है, ए की तिगुनी है, तो ए की तिगुनी है, ये क्या होगा इफिशिएंसी हो गया, ये क्या हो गया टाइम हो गया। तो टाइम कितना है, इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का क्या होता है यूनिवर्सल, यानी व्युत्क्रमानुपाती, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बोला बी की कार्यकुशलता ए की तिगुनी यदि किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक लगता है। बोला ए बी से 12 दिन अधिक लगता है, तो यहाँ अधिक कितना लगा 2 बराबर कितना 12, 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना 6, तो टोटल काम यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 6 18, टोटल काम 6 × 3 बराबर कितना 18 टोटल होगा। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर 18 काम कितना समाप्त करेगा, तो 18 कितना 3 1 4 दिन में कितना हो जाएगा 9/2, इसको 4 × 1/2 दिन में हो जाएगा आंसर, यानी ये भी आंसर 9/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, बोल रहा है कि ए की क्षमता बी से 25% कम तथा बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। बोला कि ए की क्षमता, देखिए ए बी और सी इसका क्षमता निकालना है, बोला ए की क्षमता
ए की क्षमता 20 से 25% कम, बोला ए की क्षमता 20 से 25% कम है, बोला ए इसका क्षमता इससे 25% कम है, तो इसका 4 इसका 3 हो जाएगा, 4 3। उसके बाद बोल रहा है कि बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, बोल रहा है कि बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। देखिए तो पहले इसका चलते हैं, यानी इसका 100 ले लेते हैं तो इसका कितना 120 हो जाएगा। उसके बाद बोला कि ए की 25% कम था, 120 का 25% कम है तो कितना हो जाएगा 75 बटे 100। देखिए 3 ये 4 तो 4 तिया 12, यानी हो जाएगा ये 30 तिया 90, 0 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 9 रेशियो 12 रेशियो 10। उसके बाद बोल रहा है पूरा तीनों मिलकर 45 दिन समाप्त करता है, तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिन में समाप्त करता है, तो एक इस काम को तीनों का क्षमता कितना होगा 45। देखिए 12 में 21 10 31। उसके बाद क्या बोल रहा है ए, ये टोटल क्षमता हो गया, टोटल काम हो गया। उसके बाद बोल रहा है ए, तो ए कितना हो जाएगा ए टोटल काम कितना 45 गुना 31, ए का क्षमता कितना 9, तो 9 5 45, यानी एक काम को 155 दिन में करेगा, 155 दिन में करेगा, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका कर रहा है कि गीता और श्रेया एक काम को अलग अलग, बोला कि गीता और श्रेया एक काम को अलग अलग 20 दिन और 25 दिन में समाप्त कर सकती है, तो 4 दिन तक गीता अकेले काम करके छोड़ देती है, शेष काम को श्रेया कितने दिन में समाप्त करेगी। बोला कि गीता और श्रेया देखिए बोला कि गीता और श्रेया किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में 20 दिन और 25 दिन में अलग अलग समाप्त करती है, कितना होगा टोटल काम 100, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 5 100 25 4, यानी 5 4 एफिशिएंसी हो जाएगा इसका, 5 और 4 हो जाएगा एफिशिएंसी। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है 4 दिन तक गीता अकेले कार्य करके छोड़ा, बोला गीता 4 दिन तक क्या, तो एक दिन में एक काम, तो 4 एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना 20 काम, यानी गीता कितना काम किया 4 5 20, यानी 20 काम किया, तो बचा काम कितना, तो बचा कितना 80। उसके बाद 80 जो बचा उसको श्रेया करेगा कितना दिन में, तो श्रेया कितना दिन में करेगा 80 का 4 दिन, यानी 20 दिन में समाप्त करेगा, शेष काम को श्रेया 20 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि संतोष और रूबी एक अलग अलग संतोष और रूबी एक काम को अलग अलग 27 दिन और 36 दिन में समाप्त कर सकती है, दोनों एक साथ काम शुरू करती है, लेकिन काम समाप्ति से 6 दिन पहले संतोष काम करना छोड़ देता है और रूबी अंत तक काम करती है, तो संपूर्ण काम कितने दिन समाप्त करेगा। बोला कि संतोष और रूबी किसी काम को 27 दिन और 36 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम कितना होगा 108, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 और 3, एफिशिएंसी 4 और 3 होगा, 4 और 3 होगा, ठीक है। बोला कि दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम समाप्ति के 6 दिन पहले संतोष काम छोड़ देता है। देखिए अगर पहले छोड़ेगा तो टोटल काम में जुड़ जाएगा, और करके छोड़ेगा यानी बाद में छोड़ेगा तो घट जाएगा। तो कोई क्या बोला संतोष 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में कितना 24 काम, तो 24 काम क्या होगा 108 छोड़ देता है पहले, तो इसको छोड़ देता है जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 132 काम। उसके बाद 132 काम को बोल रहा है कि रूबी अंत तक काम करते, तो 132 काम कितना दिन में करेगा 7 की क्षमता से करेगा, तो कितना हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा 18.6/7 दिन में समाप्त करेगा, ठीक ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ए किसी निश्चित समय में पूरा करता है। देखिए बोल रहा है सवाल, देखिए सवाल कर रहा है कि ए एक दिन का पूरा किसी काम को कितना एक दिन में समाप्त करता है एक। उसके बाद बोल रहा है कि बी, उसके बाद बोल रहा है बी का आधा काम पूरा कर पाता है, तो बी आधा काम कितना दिन में समाप्त करता है 3/4 दिन में, तो टोटल काम कितना, देखिए आधा काम करता है तो पूरा काम करने में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ 2, यानी 3/2 बचेगा, तो उसके बाद एलसीएम लीजिए, इसका टोटल काम कितना होगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना 2, इसका क्षमता 3 और 2 आ गया,
3 और 2 आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिलकर पूरा काम 36 दिन में समाप्त करता है। देखिए दोनों मिलकर पूरा काम कितना 36 दिन में समाप्त करता है, 36 दिन में काम समाप्त करता है। तो देखिए एक दिन में देखिए तो दोनों मिलकर टोटल काम निकाले, पूरा काम ना, पूरा काम कितना हो जाएगा, पूरा काम कितना 36, दोनों मिलकर कितना 5, यानी 180 काम टोटल हुआ। उसके बाद बोल रहा है तो ए संपूर्ण काम, तो ए काम कितना दिन में काम करता है, ए तो 180 का कितना आ जाएगा, एक करा तो एक क्षमता कितना 3, यानी 60 दिन में समाप्त करेगा, 60 दिन में समाप्त करेगा। देखिए इसको अलग सेकेंड टाइप से इसको बताते हैं। देखिए इसको जो एक और टाइप से बताते हैं, इसको एक और टाइप से बताते हैं। देखिए कितना नंबर सवाल था ये आपका, ये 12 नंबर सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, एक किसी काम को निश्चित समय पूरा करता है, एक किसी काम को निश्चित समय पूरा करता है, ठीक है ना। बोल रहा है इसके 3/4 भाग बी आधा समय करता है, इसका 3 बोल रहा है, इसका 3/4 भाग बी कितना आधा समय करता है, आधा। देखिए यहाँ एफिशिएंसी है, यहाँ समय दिया है, समय एफिशिएंसी का उल्टा होता है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। देखिए ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए तो ए इसका कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना 2। उसके बाद बोला दोनों मिलकर 36 में, तो पूरा काम पहले निकाल लेते हैं, पूरा काम कितना हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ कितना दूंगा 36, पूरा काम कितना 180। तो बोला कितना ए तो ए का दिन, ए का डे कितना हो जाएगा 180, कितना 3 की क्षमता से करेगा, कितना हो जाएगा 60 दिन में, 60 दिन में आंसर, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अब आपका 13 नंबर सवाल चलते हैं, 13 नंबर सवाल, ठीक है ना। देखिए 13 नंबर सवाल कर रहा है कि ए और बी अलग अलग कोई काम क्रमशः 36 घंटे और 48 घंटे में कर सकता है। पहला घंटा ए, दूसरे घंटा बी, पुनः तीसरे घंटा ए काम करता है। इस प्रकार आगे संपूर्ण काम कितने, देखिए ये जो एकांतर समय से संबंधित सवाल है, एकांतर यानी एक एक करके काम करता है, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यानी प्रत्येक एकांतर समय में काम करता है। तो बोल रहा है कि ए और बी कोई काम को क्रमशः 36 घंटा और 48 घंटा में समाप्त करता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसका एलसीएम टोटल काम कितना होगा 144, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 36 4 3 होगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है पहले 1 घंटा, फिर बोल रहा है कि एकांतर समय, देखिए पहला ए आ गया यानी फर्स्ट डे ए, फिर दूसरा डे सेकेंड डे बी काम किया। देखिए एक कितना 4 और 3, देखिए 4 3 7, यानी 7 भाग काम करने में कितना 2 दिन लगा। काम हमको कितना करना है 144 काम करना, ठीक है ना, 144 काम हमको करना है। देखिए तो कितना दिन में करेगा हमको 20 सते 140, 20 दिन में कर लेते हैं पहले, तो 20 होते कितना 140 भाग काम हो गया, 140 भाग काम, 140 भाग काम कितना 40 दिन में। तो बचा कितना 4 भाग काम, 4 भाग काम कितना ए, यहाँ 4, यहाँ भी 4 भाग काम, कितना क्षमता से 4 की क्षमता से, तो 4 4 खत्म कितना 40 और प्लस 1 बराबर कितना 41, 41 दिन में समाप्त किया काम को, 41 दिन में फिर, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए अगला सवाल कर रहा है 14 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल आपका है, बोला ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30 दिन 20 दिन और 15 दिन समाप्त करता है। बोला कि ए बी और सी अलग अलग 30 दिन 20 दिन और 15 दिन में समाप्त करता है। 30 दिन 20 दिन और 15 दिन समाप्त करता है अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग इसका क्षमता टोटल काम कितना होगा 60, इसका कितना 30 दूना 60 3 15 चौके 60, यानी 4 2 3 4, ठीक ना। बोला ये सभी काम आरंभ करता है, लेकिन 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। बोला कि तीनों मिलकर काम करता है और 2 दिन के बाद सी छोड़ देता है। तो देखिए 2 दिन तो तीनों करता होगा, तो 3 और 2 5 4 9, यानी 9 दूना 18, यानी 18 काम तो किया। तो बचा काम कितना 42 काम बचा, ठीक है, 42 काम बचा। उसके बाद बोल रहा है छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी 4 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। तो सी को छोड़ने के बाद 4 दिन ए और बी किया, तो 4 3 5 6 20, यानी 20 काम तो किया होगा ए और बी किया होगा। उसके बाद बी छोड़ देता है तो बचा कितना 22 काम बचा। 22 काम को कौन करता होगा, ए करता होगा। उसके बाद बोल रहा है
और ए अंत तक काम करता है, तो ए अंत तक काम करता है संपूर्ण, तो ये एक 22 काम करेगा कितना, 2 की क्षमता से कितना 11 दिन। देखिए बोल रहा है टोटल काम, देखिए यहाँ 11 काम ये हुआ, उसके बाद क्या करा है 2 दिन यहाँ किया तीनों मिलकर, उसके बाद बी 4 दिन किया था, 4 दिन किया था कौन, ए और बी मिलकर, तो टोटल काम कितना होगा 11 4 15 2 17, यानी 17 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 17 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला है आपका 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कर रहा है कि ए बी और सी अलग अलग काम को 18 24 और 36 दिन में समाप्त करता है। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए, पुनः चौथे दिन सी, इसी प्रकार काम को आगे किया जाता है, तब वह समाप्त नहीं हो जाता है, समाप्त हो जाता है। काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए बोल रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 24 और 36 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 72, तो कितना 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, 4 3 2 की क्षमता से काम कर रहा है। देखिए 72 काम को करना है। पहला बोल रहा है कि फर्स्ट दिन, पहला दिन ए आता है, ये फर्स्ट दिन, उसके बाद बी आता है सेकेंड दिन, उसके बाद सी आता है थर्ड दिन। देखिए ए आता है तो 4 की क्षमता से करता है, बी आता है 3 की क्षमता से करता है, सी आता है कितना 2 की क्षमता से करेगा। देखिए 4 3 7 2 9, यानी 9 भाग काम कितना 3 दिन में कर रहा है। तो कितना काम कर रहा है, 8 काम करता है, 9 8 72, यानी 72 भाग काम कितना 24 दिन में समाप्त करेगा। 9 8 24, 24 दिन आंसर हो गया, 24 दिन आंसर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए अगला सवाल कर रहा है, देखिए आपका अगला सवाल कर रहा है 17 नंबर, 16 नंबर सवाल आपका है ये, ठीक है ना। 16 नंबर सवाल है, बोला कि का खा और गा, बोला कि का खा और गा, बोला कि का खा गा किसी काम को, बोला कि का खा गा काम की शुरुआत करते हैं 5 दिन के बाद का काम छोड़ देता है। काम समाप्ति से 3 दिन पहले खा भी काम से अलग हो जाता है। यदि वे क्रमशः 40 दिन 50 दिन, बोला 40 दिन और 50 दिन और 40 दिन 50 दिन और 60 दिन काम को समाप्त करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 600 है, तो 15 ये कितना 12 ये 10, इसका क्षमता आ गया, देखिए क्या कर रहा है, का खा गा काम समाप्त करता था 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद काम खा छोड़ देता। देखिए बोला कि को खो को काम समाप्त करता, ठीक है। 5 दिन के बाद को छोड़ देता है, 5 दिन के बाद को छोड़ देता है, ठीक है। 5 दिन के बाद को छोड़ देता है, तो 5 दिन तो क्या होगा ना, तो खो काम जो किया खा ये 5 की क्षमता से 15, यानी 15 की क्षमता से 5 दिन किया, कितना काम किया 75 काम किया। देखिए टोटल काम कितना था 600 में एक खा 75 काम कर लिया, तो बचा कितना 525। उसके बाद बोला है कि काम समाप्ति से 3 दिन पहले खो भी काम से अलग होता है, 3 दिन पहले अलग हो जाता है। देखिए एक ही कारण ये करके जाता है और पहले चल जाता है। देखिए ये घटेगा और ये जुटेगा, ठीक है। जो करके जाएगा वो घट जाएगा, जो पहले जाएगा वो जुटेगा, तो ये क्या होगा जुटेगा। तो देखिए कितना है इसका क्षमता, कितना है 12, कितना दिन से जा रहा है 12, 3 दिन पहले, तो 12 36, तो इस 36 में जुड़ जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 561। देखिए खो तो पूरा काम अपना करके गया, तो बच गया किसका ख और गा के, तो ख और गा, ख प्लस गा मिलकर 561 काम को कितना क्षमता से करेगा 22 की क्षमता से, तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है ना। काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा आपका 25.1/2 दिन, ठीक है ना। 25.1/2 दिन आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 17 नंबर सवाल है, ठीक है ना।
17 नंबर सवाल, ठीक है ना। 17 नंबर बड़ा ही लाजवाब सवाल है, ठीक है ना। जरा इसको ध्यान से देखना है। बोला कि ओ वो और सो, ओ वो और सो, ओ वो और सो, ओ वो और सो, ओ वो सो। बोला है कि क्रमशः 18 दिन, 18 दिन और 27 दिन, 18 दिन और 27 दिन और 36 दिन और 36 दिन, 36 दिन दिनों में काम समाप्त करता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 108 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 18 छो 27 छो 3, यानी 6 4 3 हो जाएगा। एलसीएम 6 4 3, ठीक है, 6 4 3 हो जाएगा इसका एलसीएम। देखिए कर रहा है एक सवाल 17 नंबर। बोला तीनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले वो तथा 6 दिन पहले वो छोड़ देता है। बोला तीनों काम समाप्त करता है, लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले वो, देखिए पहले छोड़ेगा तो जो क्या होगा, जुटेगा 4 दिन पहले। उसके बाद क्या करा, 4 दिन पहले ओ और 6 दिन पहले वो, 6 दिन पहले क्या वो, तो क्या कहा, देखिए पहले छोड़ेगा तो काम टोटल काम में जुट जाएगा। देखिए 6 6 को 24 दिन ही हुआ, और ये कितना हो जाएगा, 6 6 के 24 दिन ही हो जाएगा, 24 दिन ही भी होगा। देखिए टोटल काम कितना होगा, 8 4 12 4 16। उसके बाद कितना होगा, 2 2 4 1 5, ये कितना 2 1 5, यानी टोटल काम 156। अब 156 काम को तो 100 कुल के देखिए 156 काम जो बचा तीनों मिलकर करेगा कितना, 6 4 10 3 13 दिन में करेगा, यानी तीनों मिलकर ओ प्लस वो प्लस 100, 156 काम को 13 दिन में करेगा, यही हो जाएगा पर आंसर, ठीक है। इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल कर रहा है, ठीक है। अगला बोला राजीव एक निश्चित समय उतना ही काम करता है जितना काम उसके 2 पुत्र करता है। देखिए बोला राजीव एक व्यक्ति है और उसका 2 पुत्र है। बोला कि राजीव और उसका 2 पुत्र, 2 पुत्र का मान लेते हैं ए और बी, ए और बी उसका 2 पुत्र है। बोला कि राजीव उतना ही काम करता है जितना उसका 2 पुत्र करता है। मान लिया ये एक्स काम करता है तो दोनों मिलकर, ये भी दोनों मिलकर एक्स काम करता है, ठीक है ना। बोला कि राजीव और उसके 2 पुत्र जितना काम करता, बोला उसके दोनों पुत्र बोला ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन करता है, 15 दिन और 18 दिन में करता है। टोटल इसका एलसीएम कितना होगा, 90। क्षमता कितना होगा, 6, इसका 5 बोल करता है। तो बोल रहा अकेले राजीव उस काम को कितना, देखिए राजीव उतना ही ना काम करता है जितना उसका 2 पुत्र कर रहा है, तो वो दोनों का क्षमता बराबर राजीव का क्षमता है। देखिए इसका क्षमता, देखिए ए और बी की क्षमता जितना होगा उतना राजीव की क्षमता होगा। कुछ किस कर रहा है, राजीव कितना दिन करता है, यानी राजीव, तो राजीव जो काम करेगा 90 काम कितना दिन में करेगा, 6 5 11 की क्षमता से, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 11 8 88, 8 पुना 2/11 दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी का जो क्षमता होगा वो राजीव का क्षमता होगा, ठीक है ना। राजीव बराबर बेटा दोनों, ठीक है ना। बोला राजीव की क्षमता दोनों पुत्र की क्षमता के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ 6 5 11 है, दोनों की राजीव की क्षमता के बराबर होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है 18 नंबर सवाल आपका, 19 नंबर सवाल है। ये आपका जो सवाल था 18 नंबर था, ये सवाल आपका 19 नंबर है, ठीक है ना। 19 नंबर सवाल देखते हैं हम। 19 नंबर सवाल कर रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। ए और बी एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए और सी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 120 ले लेते हैं, 120 तो कितना हो जाएगा, 12 ई 10 ई 15। देखिए हमको निकालना कितना है, देखिए टोटल ए 2ab 2bc 2c होगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस बी कितना 7 37 37/2 हो जाएगा।
देखिए उसके बाद किसका आंसर निकालना है, देखिए बोल रहा है कि तो इनमें से कौन अकेले कम समय, देखिए सबका क्षमता अकेले अकेले निकाल लेते हैं। देखिए 37 हुआ तो 16 अठी 18 गुना 36 यानी 18/5 हुआ। अब अकेले अकेले सबको क्षमता निकालना पड़ेगा, तो ए बी और सी। देखिए टोटल ए और बी कितना होगा 12 और यहाँ कितना 18.5 यानी 12 6.5 कितना का 6.5 भी कितना होगा इसका सी का। उसके बाद क्या कर रहा है, ये कितना होगा 10, तो ये कितना होगा 8.5 ये कितना 8.5 किसका आ जाएगा बी का 8.5। देखिए 8.5 814 यानी 15, तो बचा कितना 3.5 उसके बाद क्या कर रहा है कि सबसे कम समय में कौन लगा। देखिए सबसे कम समय, देखिए सबसे कम समय वही नहीं लेगा जिसका क्षमता ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा क्षमता किसका होगा 8.5 ए का, यानी ए जो है कि सबसे कम समय लेगा, यानी ए सबसे कम समय लेगा, ठीक है ना। ये कम समय लेगा, जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसका समय कम होगा कि, तो आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला आपका 20 नंबर सवाल है। देखिए 20 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि ए और बी मिलकर 18 दिन समाप्त करता है। बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन समाप्त करता है, ठीक है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन समाप्त करता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, 24 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। उसके बाद बोला ए और बी काम आरंभ क्रमशः 4 और 6 दिन में समाप्त करता है। ए के जाने के बाद सी काम में लग जाता है, तब वह 27 दिन में काम करके समाप्त कर देता है, तो अकेले सी उस काम कितने समाप्त करेगा। देखिए यहाँ टोटल क्षमता निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा 18 चौक 72, यहाँ कितना 24 या 72। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः 6 दिन और 4 दिन में, देखिए ए और बी यहाँ तक कितना 4 दिन कर रहा है, ए और बी यहाँ कितना 4 दिन कर रहा है। देखिए बी ए का तो 4 दिन यहाँ कर रहा है, बी का कितना 2 बच गया, और सी का भी बी प्लस सी 2 दिन में यहाँ कर लिया। देखिए ए 4 दिन हो गया, बी 6 दिन करता है, 4 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 6 दिन होगा। उसके बाद बोल रहा है ए जाने के बाद सी काम में लग जाता है और वह 27 दिन में समाप्त करता है। ए के जाने के बाद सी काम में लग जाता है और वह 27 दिन में करता है। देखिए 2 दिन यहाँ कर लिया तो बचा कितना यहाँ 25 सी, 27 काम करता 25 सी हो गया, लग जाता है तो वह 27 में काम करता है। तो सी अकेले टोटल काम कितना हुआ 72। देखिए 4 छक 16 हुआ है, यहाँ ए और बी कितना 4, तो 4 छक 16, यहाँ कितना 3, तो 2 तिया 6, 2 तिया कितना 6 प्लस कितना 25 से बराबर कितना 72। देखिए 16 छः कितना 22, 25 सी बराबर 72 में से 22 चल जाएगा तो कितना बचेगा 50, 25 सी बराबर कितना 50। तो सी की क्षमता कितना, सी की क्षमता कितना 2। तो बोल रहा है कि सी इस काम को कितने समाप्त करेगा, तो सी बोल रहा है कि सी अकेले, तो सी तो बोल रहा है सी क्षमता कितना 2, कितना 72 काम को सी 2 की क्षमता से करेगा कितना 36 दिन में समाप्त करेगा, नहीं सी अकेले इस काम को कितना 36 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका 21 नंबर सवाल है, ठीक है ना। 21 नंबर सवाल आपका है, बोला कि गुलशन और रोशन अलग अलग एक गड्ढे को क्रमशः 36 दिन और 45 में खोद सकता है। दोनों एक साथ काम आरंभ करे तो 81 रुपया की कुल मजदूरी में गुलशन का हिस्सा क्या हुआ। बोला गुलशन और रोशन, देखिए गुलशन और रोशन किसी काम को 36 दिन और 45 दिन में, गुलशन और रोशन किसी काम को 36 दिन और 45 दिन में काम करता है। तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 36 दिन और 45 टोटल, सॉरी इसका टोटल काम उसका 80 दिन होगा। तो यहाँ 5, यहाँ कितना 4। देखिए बोल रहा है कि दोनों मिलकर तो 5 4 9 यानी 9 बराबर कितना 8100, 9 तो 1 बराबर कितना 900। तो किसका पूछ रहा है 900 रुपया, तो पूछ रहा किसका गुलशन का हिस्सा। गुलशन का हिस्सा कितना होगा 36, तो गुलशन का हिस्सा कितना 900 गुना कितना 5 यानी
4500 रुपया गुलशन का हिसाब हुआ, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 22 नंबर सवाल है, ठीक है ना। 22 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 22 नंबर सवाल कर रहा है ए और बी सी, ए बी और सी मिलकर किसी काम को, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि ए और बी एक काम को, ए और बी इसी काम को 8.4/7 दिन, 8 7 56 4 यानी 60/7 60/7। उसके बाद बी और सी इसी काम को 7 में 14 15, ये 15/2 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यदि काम समाप्ति करने की कुल मजदूरी 7200 रुपया हो तो वे एक साथ काम करते हैं, तो बी को कितने रुपये प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से टोटल क्षमता निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालने के बाद ही हमको क्षमता भी मिलेगा। देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ 60 ले लेते हैं। टोटल काम कितना 60, टोटल काम 60। देखिए तो इसका क्षमता, ये देखिए तीनों की क्षमता कितना 12, इसका क्षमता कितना 7, इसका क्षमता कितना 8। देखिए हमको निकालना किसका क्षमता, देखिए क्षमता किसका, देखिए बोला कि बी को कितने रुपये प्राप्त होगा। बी को देखिए टोटल कितना 12, यहाँ कितना बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12, और देखिए इसका कितना 7। देखिए यहाँ सी का क्षमता हम निकाल लेते हैं। सी का कितना हो जाएगा, सी देखिए टोटल 12, इसका कितना, तो सी का 4 हो जाएगा। देखिए उसके बाद सी का अगर 4 हो गया, सी का अगर 4 हो गया, ठीक है ना, सी का क्षमता 4 हो गया, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी का क्षमता 4 हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, देखिए सॉरी देखिए ए प्लस बी कितना 7 और टोटल कितना है 5 है, तो 7 5 इसका 5 ना होगा, इसका 5 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा सी का 5, तो बी का कितना हो जाएगा 2, बी का 2 होगा, ठीक है ना। बी का क्षमता कितना 2, तो किसका पूछ रहा है, बी ए का ना पूछा। देखिए 12 बराबर कितना है 12, टोटल रुपया कितना दिया, देखिए टोटल रेशियो में क्षमता कितना है 12, और 12 की क्षमता के पैसा में कितना दिया इसका, पैसा में 7200, 12 बराबर 7200, एक बराबर कितना 1 बराबर 600। पूछ किसका रहा है, बी का, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 600 गुना 2 यानी 1200 रुपया हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा लगता है सवाल कहीं मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। इसको फिर से देखिए ए और बी सी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो 12 5 60। ए और बी किसी काम को 7 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा 60। उसके बाद 7 दिन, ठीक। बी और सी 15 तो 15 4 3 8, ठीक है। उसके बाद देखिए ए और बी सी टोटल क्षमता कितना है 12, और बी और सी का क्षमता कितना है 8, तो एक इसका मतलब है कि ए का क्षमता 4 होगा। ए की क्षमता अगर 4 हो जाएगा, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा 3। बी की क्षमता अगर 3 होगा, तो 4 3 7, सी की क्षमता 5, बी की क्षमता यहाँ 3 होगा, ठीक है ना, 3 होगा, तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो 6 1800 रुपया बी को मिलेगा, ठीक है ना, 1800 रुपया बी को मिलेगा। तो बोला एक्स तथा वाई मिलकर इस काम को 36 में समाप्त करता है। एक्स और वाई मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। उसके बाद बोला है दोनों ने 24 दिन तक काम समाप्त किया, फिर एक्स काम छोड़ देता है, शेष काम को वाई 16 दिन समाप्त करता है। देखिए एक्स वाई इस काम को 36 में किया, और बोला कि 24 दिन तक दोनों साथ किया, 24/36 कितना 12 ना 24 यानी 2/3, तो बच्चा कितना 1/3, 2/3 काम को बच्चा कितना 1/3, 1/3 काम को 16 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा वाई 16 दिन में काम करता है, तो 16 दिन में 16 48 यानी वाई कितना 48 दिन में। तो यहाँ देखिए इसका एल्सियम कितना हो जाएगा 144, तो यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3, किसका पूछ रहा है, तो एक्स अकेले इस काम को कितना समाप्त करेगा, तो एक्स अकेले इस काम को, देखिए टोटल एक्स वाई का क्षमता कितना 4 और वाई का क्षमता 3, तो इसका कितना 1 हो जाएगा, तो एक्स किस काम को 144 को एक्स की क्षमता कितना 1 यानी 144 दिन में समाप्त करेगा इस काम को, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर सवाल।